आइए बच्चों, आज हम कोशिकाओं के कुछ प्रश्न हल करेंगे। कोशिका से संबंधित। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका प्रत्येक जीव की मूल संरचनात्मक इकाई है। ये अत्यंत सूक्ष्म होती है। प्रत्येक मानव शरीर में अनेक सजीव कोशिकाएं पाई जाती है। आकार, संरचना तथा कार्य में समानता रखने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जब कोशिका जो रहती है वह जब उनका काम एक हो, उनके आकार एक हो, उनकी रचना एक जैसी हो तो वो क्या कहलाएंगे? जब समूह हो उनका तो उत्तक। और उत्तकों का जो समूह इकट्ठा होगा उसे क्या बोलेंगे? मांसपेशियाँ। और मांसपेशियों से क्या बनेगा? अंग। और अंग से क्या बनेगा? समान कार्य करने वाले समूह अंग तंत्र। अगर एक जैसे काम करने वाले अंग है तो वो अंग तंत्र कहलाएंगे। और फिर अंग तंत्र सभी मिलाकर शरीर की रचना होती है। इस तरह से कोशिका से हमारा शरीर निर्माण होता है। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की। और इसका जो सिद्धांत है कोशिका का वो 1838-39 में श्लाइडेन और श्वान ने दिया। और उसके बाद है एक और कोशिका की जो परिभाषा है वो है कोशिका जीवन पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो अपना अस्तित्व बनाए रखने में सूक्ष्म होती है। यह है सी पर्सी की, है ना, ये हो गई। उसके बाद है त्वचा की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? चपटी होती है। स्नायु तंत्रिकाओं की लंबी होती है। और रक्त में गोल कोशिकाएं होती है। और जहाँ कम स्थान होता है वहाँ पर बहुतलीय व विकृत कोशिकाएं भी पाई जाती है। मतलब उनका कोई आकार अच्छे से नहीं होता है, आड़ी टेढ़ी होती है वो कोशिका। ये हुए कोशिकाओं के आकारों के नाम। उसके बाद है जीव द्रव्य क्या है? यह कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है क्योंकि बाह्य हवा से संपर्क आने पर जीव द्रव्य मृत हो जाता है। इस जो संगठन हो वह रासायनिक है। ये जिस संगठन से बना है, मतलब इसमें जो जो चीज़ें पाई जाती है जीव द्रव्य में वह सब रासायनिक संगठन है। फिर भी इसे कभी भी किसी भी प्रयोगशाला में आज तक नहीं बनाया गया, न बना पाया कोई, है ना। इससे ये जीव द्रव्य स्वयं अपने शरीर में ही बनता है कोशिकाओं में। इसे हम बाहर प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। कोशा से संबंधित दो वैज्ञानिकों के नाम जो अभी मैंने बताए थे आपको, जिन्होंने सिद्धांत लिखा है, वही आएंगे, श्लाइडेन और श्वान, ये दोनों आएंगे। जीव द्रव्य की अवस्था तथा गति के बारे में। तो जीव द्रव्य की जो अवस्था है वह पानी ज़्यादा हो और लवण कम हो तो वह सोल अवस्था कहलाएगी। और दूसरी है जिसमें पानी कम और लवणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यह होगी जेल। अपन जेल जैसे जो रहता है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, वो होगा जेल। तो ये दोनों अवस्थाएं बदलती रहती है, कभी जेल होती है कोशिकाएं और कभी सोल होती रहती है। और जीव द्रव्य की जो गति होती है अनिश्चित दिशा में होती है, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। और जिगजैग होती है, मतलब कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। इसे ब्राउनियन गति कहते हैं। इसी कारण जीव द्रव्य एक सी संरचना का नहीं रहता है। अतः जीव द्रव्य को वास्तव में क्रिस्टलोकोलाइडल द्रव्य भी कहा जाता है। उसके बाद है प्लाज्मा कला। प्राणी कोशिकाओं की बाह्य परत के रूप में जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है वह लिपोप्रोटीन विशेष वसा लिपिड से बनती है। वास्तव में यह प्रोटीन की दो परत के मध्य लिपिड्स से मिलकर बनती है। यह झिल्ली वर्णात्मक झिल्ली कहलाती है। यह जो कार्य करती है वह निम्नलिखित है। केवल पानी के अणु ही इसमें से होकर गुजर सकते हैं, अन्य अणु नहीं। कोशिकाओं की बाह्य सुरक्षा का काम करती है, पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है और वर्ज्य पदार्थों का त्याग करती है। अर्थात जो बिना काम के जो पदार्थ होते कोशिकाओं के अंदर, जो काम का नहीं होता है पदार्थ, उसे बहिर्क्षेपण मतलब बाहर कर देती है, त्याग देती है। जो भी वेस्ट पदार्थ होता है उसे वह कोशिका बाहर कर देती है। इसके बाद जंतु कोशिकाओं के कोशिकांग के बारे में। सबसे पहले है कोशिका कला, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह, और जीव द्रव्य जो अंदर भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जिसे। और उस जीव द्रव्य में क्या क्या होता है? एक कोशा द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म, और एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, है ना। सबसे पहले क्या हुआ? कोशिका है, तो कोशिका में क्या है? ऊपर से झिल्ली है, कोशिका कला जिसे बोलते हैं। फिर उसके अंदर क्या भरा है? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में दो भाग है, एक कोशा द्रव्य और एक केंद्रक, है ना। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब कोशा द्रव्य में क्या क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम,
गाल्जी गॉय, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोसोम और रिक्तिकाएँ। रिक्तिका मतलब खाली जगह। और उसके बाद जो केंद्रक होता है उसमें होता है केंद्रक कला, केंद्रक छिद्र, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन और जाल और केंद्रिका। केंद्रक के अंदर एक छोटी सी केंद्रिका होती है। ये हैं जंतु कोशिका के प्रमुख अंग। और उसके बाद है अंतःप्रदव्य जालिका के बनावट तथा कार्य। तो बनावट चित्र में दिखाई दे रही है, उसका वर्णन कर लेते हैं। कोशिका द्रव में फैली अनियमित आकार एवं असंख्य खोखली नलिकाएं हैं, जिनकी भित्तियां लिपोप्रोटीन की बनी होती है। भित्तियां कहाँ से बनती है? प्रोटीन से, जो हम खाते हैं। यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक कोशिका द्रव्य और केंद्रक से संबंध बनाती है। यह दो प्रकार की होती है, दानेदार भी होती है और सपाट भी होती है, मतलब रफ भी होती है और स्मूथ भी होती है। इसमें राइबोसोम्स दिखाई देने, जो दाने दाने दिख रहे हैं चित्र में, वो क्या है? राइबोसोम्स। और मैट्रिक्स होते हैं इसके अंदर, और कलाएं होती है और एंडोप्लाज्मिक जालिका होती है। दानेदार की बाह्य सतह पर कण के रूप में राइबोसोम लगे होते हैं। इनका जो कार्य है वो खाद्यों का संवहन करना, जो हम खाना खाते हैं उसको एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। हम जो प्रोटीन खाते हैं जिससे हमारे टूटी फूटी कोशिकाओं का निर्माण होता है प्रोटीन से, तो वो सब नए अंगों का निर्माण होता है। अगर छोटे हो तो उसमें वृद्धि होती है शरीर में। ये सब कैसे होता है? प्रोटीन से। तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है और विभिन्न एंजाइमों का भी संश्लेषण करती है। जो शरीर में आवश्यक हो वो एंजाइम का भी संश्लेषण करती है। और राइबोसोम की खोज 1955 में पैलड नामक वैज्ञानिक ने की थी। और यह इकहरी परत की दो कुपिकाओं की बनी होती है। छोटे छोटे से दाने के रूप में हमें कोशिकाओं के ऊपर अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर दिखाई देती है, छोटे छोटे दाने के रूप में। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इतना याद करिए और आगे अगला भाग बनाएंगे। धन्यवाद।